ए कैन डू अ वर्क इन 7 days। ए है वो क्या कर रहे हैं, तो 7 days में किसी काम को कर रहे हैं। ओके, ए इन 7 days एंड इफ ए डज ट्वाइस एज मच वर्क एज बी, तो बी कोई है वो जितना भी काम करता है ए उससे डबल काम कर रहा है। तो अगर ए जो डबल काम कर रहा है वो 7 days में करता है और बी जो उसका हाफ काम कर रहा है तो वो उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो 7 into 2 यानी कि 14 days में काम करेगा। इजी, समझ में आया? क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा है कि ए दुगना काम कर रहा है और बी उसका हाफ काम कर रहा है। तो बी जो कि हाफ काम कर रहा है, तो अगर ए 7 days में कंप्लीट कर रहा है तो ऑफकोर्स जो आधा काम कर रहा है वो उससे डबल टाइम लेगा काम करने में, यानी कि बी कितने में करता है, तो 14 days में इस काम को खत्म करता है। अब इन्होंने आपसे पूछा है कि ए और बी मिलके इस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। तो अगर हम मान लें कि टोटल इन्होंने क्या किया है, कोई यूनिट माननी होगी जो कि इन्होंने काम किया है, और वो मैं लेती हूँ जो इन दोनों में क्या हो, इजीली डिवाइड हो जाए, या जो एलसीएम ले तो 7 और 14 का एलसीएम इज 14। तो अगर मैं मानती हूँ कि 14 यूनिट टोटल काम की है, तो एक दिन में ए कितना काम करेंगे, तो 14 डिवाइडेड बाय 7 यानी कि 2 यूनिट काम की वो एक दिन में करते हैं, और वहीं बी कितना काम करते हैं, तो 14 डिवाइडेड बाय 14 यानी कि 1 यूनिट काम आपके बी एक दिन में करते हैं। अगर ये दोनों मिल के काम करें तो यानी कि 3 यूनिट काम एक दिन में हो जाएगा। तो 3 यूनिट काम अगर एक दिन में होगा तो सारा काम कितने दिनों में हो जाएगा, 4 2/3 days। तो आंसर इज 4 2/3।